नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से आप सभी को रूबरू कराने से पहले चलिए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बीजेपी व लेफ्ट की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के आह्वान का असर प्रदेश में देखने को मिला। बीजेपी व माकपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया प्रदर्शन, तो जनता जरूरी सामान के लिए भटकती रही इधर उधर। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री धूमल ने राजधानी में बाइक रैली रवाना कर युवाओं को धूम्रपान से दूर रहने का दिया संदेश। पधर की घटासनी बरोट मार्ग की दयनीय हालत खोल रही है प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल। टारिंग पूरी तरह से उखड़ी, सड़क भी गड्ढों में हुई तब्दील। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरें भारत बंद के असर से संबंधित खबरों की। वीरवार को प्रदेश में भारत बंद का असर साफ देखा गया। राजधानी समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शन और हड़ताल को लेकर दुकानें बंद रही। बीजेपी ने पेट्रोल की बड़ी कीमतों व महंगाई को लेकर शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। हड़ताल के दौरान लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी के लोगों को खाद्य आपूर्ति संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रदेश के हमीरपुर, नाहन, मंडी, बिलासपुर, ऊना व सोलन समेत दूसरे जिलों में इस हड़ताल का खूब असर देखा गया। केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर हिमाचल में रहा। शिमला के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में महंगाई के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। राजधानी शिमला में सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हड़ताल के कारण शहर के लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भटकना पड़ा। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस वालों ने स्ट्राइक की हुई है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उनको खाने को नहीं मिल रहा है, कोई दूध, पानी, ब्रेड कुछ नहीं मिला। लोग सब तंग है इससे। और ये बंद जो है, गवर्नमेंट अपने आप ही वैट कम कर देती तो बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों व पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। शिमला में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर है और गरीब लोग महंगाई में त्रस्त हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला भी फूंका। यह हड़ताल दोपहर 1 बजे तक थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक कपाहटिया ने कहा कि महंगाई व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। केंद्र की जो यूपीए सरकार है, इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसने अपनी 30वीं वर्षगांठ पे देश की गरीब जनता को एक और तोहफा दिया है महंगाई के रूप में। पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है। महंगाई से जनता पहले से ही त्रस्त है और 7.5 रुपये की पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक 30वीं वर्षगांठ पे यूपीए सरकार ने किया। उसी के विरोध में एनडीए ने राष्ट्रव्यापी बंद की कॉल दी। शिमला शहर के लोगों को हड़ताल के चलते सुबह के समय दूध और ब्रेड भी नसीब नहीं हो पाई, लेकिन दोपहर बाद शहर में स्थिति सामान्य हो गई। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर उनसे ही धोखा कर रही है। आज आम आदमी त्रस्त है कांग्रेस की नीतियों को लेकर, जन विरोधी दमनकारी नीतियों को लेकर। जो महंगाई बढ़ी है देश में, वो मुझे लगता है आम आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा कि आम आदमी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस सरकार ने आम आदमी को लूटा है, ठगा है। और आम आदमी आज मजबूर अपने आप को पाता है जब नित्य रोज नए रेट आते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, तो आम आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ समय के लिए चंडीगढ़ धर्मशाला राजमार्ग पर चक्का जाम किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के 8 सालों के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के बाद अब केंद्र सरकार डीजल व गैस के दाम बढ़ाने की फिराक में है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल के दामों के विरोध में बंद का आह्वान किया है। ऊना जिला में और हिमाचल प्रदेश में
में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः बंद करवाया है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए का मात्र एक ही घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी। आज हिमाचल प्रदेश पूरा बंद है। कांग्रेस पार्टी जब से केंद्र में आई है, पेट्रोलियम पदार्थों के अनेकों बार मूल्यों में वृद्धि की गई है और अभी फिर से पेट्रोल ऊना जिला में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कारण 80 रुपये हो गया है, जो वाजपेयी जी के समय पर मात्र 28 रुपये लीटर हुआ करता था। उस समय लगभग 3 गुना पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है पिछले 8 वर्षों में। नाहन व सुंदरनगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर बंद के कारण नैना देवी में आम दिनों की तुलना में कम श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ दुकानें बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी व केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माकपा ने भी वीरवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने जिला मुख्यालयों समेत शिमला में केंद्र के यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी कर राजधानी के काट रोड पर ट्रैफिक जाम किया। इस मौके पार्टी के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी व केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माकपा भी सड़क पर उतर आई है। शिमला में माकपा ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काट रोड पर ट्रैफिक जाम किया। माकपा कार्यकर्ता सुबह ही काट रोड पर इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जुलूस भी निकाला। इस मौके पर माकपा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर माकपा आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल के दाम में की गई बढ़ोतरी के बाद से देश भर में सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार फूटता ही जा रहा है और विभिन्न संगठन व पार्टियों द्वारा सरकार की आलोचना की जा रही है। भारत सरकार से आज हम विनती कर रहे हैं, मेहरबानी कर जनता पर इसका बोझ ना लादिए। और हिमाचल प्रदेश में तो अलग भौगोलिक परिस्थिति है, रेल लाइन है नहीं कहीं तक, रेल लाइन तो शिमला तक आती है। सारी जो गुड्स है वो रेल क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए जाती है और वो जब ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी वो नेचुरली उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये ठीक है, अभी वो डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये सबको बहाना मिल गया है उसके दाम को भी बढ़ाने के लिए। और जो कच्चा माल यहाँ से और जो सब्जी जाती है, सेब जाता है और यहाँ से फल जो जाते हैं उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। तो ये बोझ पूरे जनता पर है। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया है। शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस मौके पर तंबाकू और इसके उत्पादों के बुरे प्रभावों का संदेश देती युवाओं की मोटर बाइक रैली को रवाना किया। इसी के साथ ही तंबाकू सेवन से दूर रहने और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से निकाली गई विद्यार्थियों की रैली को भी रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय विश्व तंबाकू निषेध दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश देश का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन सका है। राजधानी शिमला के बाद अब प्रत्येक जिला मुख्यालय को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश को धूम्रपान मुक्त बनाने का अभियान सफलता पूर्वक चलाया। धूमल ने कहा कि तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 54 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनमें से 8 से 9 लाख लोग भारत के हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को धूम्रपान के प्रति निरुत्साहित करने के उद्देश्य से तंबाकू और इसके अन्य उत्पादों पर वैट भी बढ़ाया गया है। सबसे पहले तो मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन भी किया, सहयोग भी किया, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के आम आदमी को जिसने इस आंदोलन को अपना लिया और शिमला तो नशा मुक्त, स्मोक फ्री मुक्त हो गया। अब जिला मुख्यालयों को भी धुएं से मुक्त, स्मोक से फ्री करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा आज अपील रहेगी सभी प्रदेशवासियों से कि इसी प्रकार से सहयोग करें। इसमें सबका अपना भला भी है। जो सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, वो अपना स्वास्थ्य तो खराब करता है, पर वो दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी हैजर्ड बन जाता है, खतरा बन जाता है। आओ हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें कि सारा हिमाचल देवभूमि इस धुएं से मुक्त हो, स्मोक से फ्री हो और तंबाकू के सेवन से रुकें, बंद करें इसे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल।
विश्व तंबाकू दिवस पर नाहन में स्कूली बच्चों ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को जिलाधीश पदम सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा छात्रों ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि आज युवाओं में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज रोटरी नाहन और माता पद्मावती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वर्ल्ड नॉन तंबाकू डे मनाने जा रहे हैं। इसमें आज डीसी साहब के निर्देशानुसार आज 1000 बच्चों की आज रैली उन सभी नौजवानों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है जो इस नशे के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। हम सभी नाहन वासियों से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को वो इस नशे से दूर रखें। अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने गृह जिले हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैर बलौनी में जनसभा कर सरकार की पिछले 4 सालों की उपलब्धियां गिनाई और जनता से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने इस दौरान सैर बलौनी में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और धनेड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य भवन की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन भी किया। हमीरपुर में अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सैर बलौनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की पिछली 4 सालों की उपलब्धियां गिनवाई और लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यदि जनता फिर से भाजपा को सत्ता में लाती है तो वह अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले में 910 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की करने के अलावा कई विकास कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किए गए हैं। पूरे जिला हमीरपुर में इस कार्यकाल में हमने 140 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 235 किलोमीटर नए रोड जो है वो पक्के किए गए। और अब आपने देखा, जैसे प्रधान जी कह रहे थे कि बलौनी से शिवनगर मंदिर तक वाली सड़क भी बनी है, उसको भी तुरंत पक्का कर दो। जब तक शिमला वाली सड़क आप यहाँ से पक्का करते रहोगे, आपकी सड़कें पक्की होती रहेगी, चिंता मत करो। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सैर बलौनी में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया। उन्होंने जंगल रोपा के हार स्थान पर उठाओ पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीएचसी धनेड़ की नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक उर्मिल ठाकुर, नादौनता के विधायक बलदेव शर्मा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। जसवीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Bathu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 243. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जोगिंद्रनगर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। जोगिंद्रनगर में दुर्बल पिपली सड़क व बलह गदियाड़ा उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन करते हुए गुलाब सिंह ने कहा कि जोगिंद्रनगर में इस दौरान 241 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। इसके अलावा कई सड़कों का निर्माण प्रगति पर है और इनको पूरा कर जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित दुर्बल पिपली सड़क मार्ग का उद्घाटन करने के अलावा 37,77,000 रुपए की लागत से निर्मित बलह गदियाड़ा उठाऊ पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सड़कों का तेजी से निर्माण कर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकास के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें बनने से जहां लोगों को आवागमन में सुविधा हुई है, वहीं इससे किसान अपने उत्पाद आसानी से मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो स्वप्न हमने कभी संजोए थे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में, वो आज सारे स्वप्न साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जो फंड है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके द्वारा ये तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से आज 13 किलोमीटर सड़क यातायात के लिए समर्पित हुई है। बस हो गया, ये सड़क बनी है और एक सर्कल रोड भी बना है। 4.25 साल 4.5 साल के समय में के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिकता धूमल की सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए दे के रखी है, वो सर्वोपरि है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने इन दिनों राज्य में उद्घाटनों व शिलान्यासों की झड़ी लगा रखी है ताकि इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिल सके। सुभाष एरी, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों व बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में चंबा बीजेपी मंडल ने भी शहर में एक रैली निकाली और बाद में एक बैठक भी की। इस मौके पर विधायक बीके चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में चंबा जिला में करीब 400 करोड़ रुपए के विकासात्मक काम किए हैं। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयार रहने का आह्वान भी किया। मंडी के पधर इलाके की घटासनी बरोट सड़क प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बरोट को जाने वाली इस सड़क की हालत काफी ज्यादा दयनीय बनी हुई है। सड़क पर की गई टारिंग पूरी तरह से उखड़ जाने के साथ ही ये मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस खस्ताहाल सड़क से न जाने कितने स्थानीय लोग बल्कि यहाँ आने वाले सैलानी भी भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं। पद्दर की घटासनी बरोट सड़क प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो रही है। सड़क की टारिंग न होने के कारण यह पूरी तरह से उखड़ गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को दुरुस्त करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे लोगों में विभाग के प्रति खासी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के बदरंग ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया का कहना है कि एक और सरकार सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बता रही है, तो वहीं इलाके की खस्ताहाल सड़कों की ओर उसका कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। सरकार और सत्ता का जो रिश्ता है वो मात्र 4 महीने का है और जनसंपर्क अभियान के तहत हमने ये पाया कि लोगों में जो वर्तमान सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है और वो चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही चुनाव आएंगे तो अपने वोट के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी सरकार के खिलाफ वोट दे करके जाहिर करेंगे। आज जो है सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। अपने जो हमारे झटिंगरी और बरोट को जो रोड जाता है उसकी हालत आज बहुत दयनीय है। उसमें जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। लोक निर्माण विभाग यदि इस सड़क मार्ग को दुरुस्त करता है तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी, अपितु इससे सैलानी भी ज्यादा तादाद में बरोट की सुंदर वादियों का रुख करेंगे। किशन भोज, पद्दर, 7C हिमाचल आजकल। बढ़ती गर्मी व जंगलों में लग रही आग से वन्य प्राणियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। जंगल में रहने वाले जानवर अब शहरों की ओर भागने लगे हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया नाहन में। एक कक्कड़ जंगल में लगी आग से अपनी जान बचाने के लिए नाहन के सेंट्रल जेल में घुस गया, जहां से उसे जेल कर्मियों ने वन विभाग की टीम को सौंप दिया।
इन दिनों नाहन के जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। जंगलों में लगी आग से वन्य प्राणी भी अब सुरक्षित नहीं है। नाहन के सेंट्रल जेल के साथ लगते चीड़ के जंगल में अक्सर आग लगी रहती है। इस जंगल में काफी जंगली जानवर भी रहते हैं। ऐसे ही कक्कड़ ने आग से बचने के लिए नाहन के सेंट्रल जेल में शरण ली। जेल के अधीक्षक प्रेम सिंह वर्मा ने कहा कि सुबह के समय जंगल से भागता हुआ एक कक्कड़ जेल में आ पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस कक्कड़ को वाइल्ड लाइफ के कर्मचारियों को सौंप दिया गया है। ये चारों तरफ आग लगी है, यहाँ जेल के चारों तरफ जहाँ जंगलों में, और इस वजह से जो है तो ये जंगली जानवर निकल करके आ रहे हैं। और ये कक्कड़ का बच्चा हमारे लोग हमारे एरिया में जब चला है उसकी वजह से, आग की वजह से, तो हमारे लोगों ने इसको पकड़ करके उसमें से सेव किया, बचाया और उठा करके जेल पर लाए हैं। तो अभी भी वाइल्ड लाइफ के हवाले अभी डीएफओ वाइल्ड लाइफ को टेलीफोन किया है, अभी तक पहुंचे नहीं है, उनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। प्रदेश के कई जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। जंगलों में रहने वाले जानवरों व पक्षियों के लिए आग बड़ा खतरा बनी हुई है। इस आग में न जाने कितने जीव जंतुओं की जान चली गई व कितने जीव जंतुओं ने शहरों की तरफ रुख कर अपनी जान बचाई है। प्रशासन को चाहिए कि जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ नकेल कसी जाए ताकि हरे भरे जंगलों व जीव जंतु को बचाया जा सके। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। अपने बयानों और खुलासों से चर्चा में आए सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए जनरल वीके सिंह अब देवभूमि हिमाचल में बसने जा रहे हैं। वह हिमाचल की वादियों में सुकून के पल गुजारेंगे। उन्होंने धर्मशाला के तपोवन में आशियाना बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली है। भले ही जनरल वीके सिंह धर्मशाला में बसने से बेहद खुश हो रहे होंगे, मगर जनरल वीके सिंह के सामने अपने घर तक का रास्ता पहुंचाने की बड़ी दिक्कत सामने आएगी, क्योंकि उनके प्लाट तक अभी कोई रास्ता या मार्ग ही नहीं बना। भारतीय सेना के सेनापति रहे जनरल वीके सिंह का सपना हिमाचल में बसने का है। बकायदा इसके लिए उन्होंने धर्मशाला के तपोवन में जमीन खरीदी है। बेशक उनका यहाँ बसने का पक्का इरादा हो, लेकिन उनकी जमीन अभी तक रास्ता नहीं बना पाई है। उन्हें अपने प्लॉट तक रास्ता बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, क्योंकि मकान व रास्ता बनाने से पहले उन्हें नगर नियोजन विभाग से मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में अपने प्लॉट तक रास्ता बनाने के लिए पड़ोसियों को भी मनाना पड़ेगा। जो वीके सिंह आ रहे हैं, रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा है। यहाँ पे वो लेने आ रहे हैं, हमें ज़मीन दी उन्होंने, तो अभी वो घर लेंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ का माहौल भी, और विधानसभा के सामने है सब कुछ, और मतलब यहाँ का नेचर वगैरह सब अच्छा होगा यहाँ पे। मतलब काफ़ी सोसाइटी वगैरह और डेवलप भी होगा एरिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब रहने आएंगे। जनरल वीके सिंह के रिटायरमेंट के बाद हिमाचल में बसना यहाँ के लोगों के लिए गौरव की बात होगी। तपोवन के लोग चाहते हैं कि वे जल्द ही अपना घर बनाकर यहाँ रहना शुरू करें। गांव वालों का कहना है कि जनरल वीके सिंह के आने से न केवल उनके गांव का नाम रोशन होगा, बल्कि गांव वालों के बच्चे उनके जैसे वरिष्ठ अफसर बनने की कोशिश करेंगे। वीके सिंह अपना मकान बनाते हैं तो उससे गांव के लिए भी अच्छा रहेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। साथ में हमारे विधानसभा भी है, विधानसभा के साथ साथ जब ये वीके सिंह अगर रिटायर होने के बाद भी आते हैं तो हमें काफ़ी सहूलतें मिलेंगी, और उससे कि गाँव का डेवलपमेंट की मदद मिलेगी। अगर वो हमारे गांव में आते हैं तो हमारे बच्चों में थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी, और वीके सिंह जैसे हमारे बच्चे वीके सिंह जैसे बनने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका जो वहाँ रहने का ढंग या जहाँ उनको सहूलतें मिलती हैं उससे हमारे बच्चों को हिम्मत बढ़ेगी। निपचित निप्पी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, पर जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी व लेफ्ट की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के आह्वान का असर प्रदेश में देखने को मिला। बीजेपी व माकपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया प्रदर्शन, तो जनता जरूरी सामान के लिए भटकती रही इधर उधर। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री धूमल ने राजधानी में बाइक रैली रवाना कर युवाओं को धूम्रपान से दूर रहने का दिया संदेश। पधर की घटासनी बरोट मार्ग की दयनीय हालत खोल रही है प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल। टारिंग पूरी तरह से उखड़ी, सड़क भी गड्ढों में हुई तब्दील। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।